धुंधली डकों का परिचय। रात का समय था। एक घना काला बादल शहर के ऊपर छा गया था, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। सड़कों पर केवल पीली लाइट की धुंधली रोशनी थी। कहीं दूर से एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोने पर रहस्यमयी साए मंडरा रहे थे, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा हर कदम पर हो। एक अजनबी की मुलाकात। विक्रम, जो अपने अतीत से भाग रहा था, इन सड़कों पर भटक रहा था। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में बेचैनी और दिल में अनजाना डर। तभी एक कोने में खड़ा एक अजनबी दिखा। उसकी आंखें सफेद थीं, बिना किसी भावना के। वह विक्रम की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान एक अजीब तरह की थी, खाली और ठंडी। रहस्यमयी गलियां। अजनबी ने बिना कुछ कहे विक्रम को एक तंग गली में जाने का इशारा किया। विक्रम को पता था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कदम खुद ब खुद उस गली की ओर बढ़ने लगे। गली के अंदर हर दीवार पर अजीब सी निशानियां और भयानक चित्र बने थे, जैसे कोई काला जादू हो रहा हो। एक भूल भुलैया की तरह शहर। विक्रम ने महसूस किया कि वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, गली एक भूल भुलैया में बदलती जा रही थी। हर मोड़ पर अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। शहर की सड़कों ने उसे घेर लिया था, जैसे वह अब कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा था। अंधेरे का सामना। अचानक विक्रम को अपने पीछे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वही अजनबी था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अंधकार था और उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध था। विक्रम दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, अंधेरा उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगा। वह चिल्लाया, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अंतहीन अंधकार। विक्रम की दौड़ अंत में बेकार साबित हुई। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। वह अब उस शहर का हिस्सा बन चुका था, एक और खोई हुई आत्मा, जो उस अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। शहर का रहस्य। शहर वही था, धुंधला और खामोश। नए लोग अब भी इन सड़कों पर आ रहे थे, जैसे विक्रम कभी आया था, लेकिन कोई भी यहां से वापस नहीं जाता। हर गली एक नई भूल भुलैया थी और हर कोने पर एक नई आत्मा खो जाती थी। यह शहर जीवित था और इसका अंधेरा कभी खत्म नहीं होने वाला था।